ये कोई चमत्कार तो है नहीं कि रागिनी एकदम से उठकर ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भेजा है, इसलिए डॉक्टर साहब कृपया एक बार रागिनी को ठीक से चेक कीजिए। विश्का, यार तुझे कितनी बार कहा है कि रागिनी के साथ बैठा कर। अगर वह तेरे साथ समय बिताएगी तो हो सकता है उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। और हाँ, मैं छाया के लिए प्रसाद लाई हूं। ये कहाँ से लाया गया और किसने दिया, ये सब बाद में पूछना, लेकिन पहले इसे खाकर देखिए। चिराग को कितनी बार समझाना पड़ेगा कि उसका साया रागिनी और उसकी बच्ची पर भारी पड़ रहा है। चिराग को यह बात समझनी चाहिए कि वह खुद भी एक पिता है और अपनी बच्ची के बारे में सोचकर सही फैसला लेना चाहिए। यह बात सच है कि चिराग के आने के बाद रागिनी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है। वह बार बार चिराग का नाम ले रही है, तो क्यों ना हम उसे बुला लें। लेकिन दीपिका को लेकर चिराग का गुस्सा और उसकी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। बार बार समझाने के बाद भी दीपिका किसी बहाने से हमारे घर आ जाती है और अब यह कह रही है कि उसने छाया के लिए प्रसाद लाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह झूठ बोल रही है। डॉक्टर साहब, आपको समझना होगा कि रागिनी की तबीयत में अब तक सुधार क्यों नहीं आया। ऐसा लगता है कि कुछ बात छिपी हुई है। यह समय है कि हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं और उसकी अच्छे से जांच करवाएं। चिराग, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे क्या हो गया है। रागिनी के लिए इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हम में से किसी से भी सलाह नहीं ली, लेकिन अब यह फैसला लेना जरूरी हो गया है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अब और देर करना रागिनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। दीपिका और उसके द्वारा भेजे गए प्रसाद को लेकर मुझे अब भी शक है। यह कोई जादू नहीं है कि उसकी भेजी हुई चीजें रागिनी को ठीक कर देंगी। चिराग, तुम्हें अपने गुस्से और नफरत को काबू में रखना होगा। अगर तुम्हारे गुस्से के कारण रागिनी और उसकी बच्ची को नुकसान होता है, तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे बस एक ही डर है कि हम कहीं रागिनी और उसकी बच्ची को बचाने के चक्कर में गलत फैसले न ले लें। इसलिए यह समय है सही फैसले लेने का, जो रागिनी और उसके भविष्य के लिए बेहतर हो। डॉक्टर साहब, आपकी मदद की हमें बहुत जरूरत है। आइए इसे सही तरीके से संभालें और रागिनी को इस स्थिति से बाहर निकालें।